बारिश में बहा खालिसा नदी का कच्चा पुल, गांव वासियों को हो रही है परेशानी। नियोजन की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया घेराव। धनबाद में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन हुई सख्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आज चर्चा करेंगे बंसल के बच्चों के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन की, हॉस्टल का किराया माफ करने के लिए डीसी को सौंपे ज्ञापन की और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 6 लाख से ज्यादा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,000 से ज्यादा मामले सामने आए। असम में बाढ़ से हाल बेहाल, 26 जिलों में 36 लाख लोग प्रभावित। जियो के प्लेटफॉर्म में गूगल करेगा 33,737 करोड़ रुपए का निवेश। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 378 अंक और निफ्टी 121 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमतें 400 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 200 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब चलते हैं बोकारो। भारी बारिश के कारण कलिकापुर पंचायत के कनकचास और बरमसिया को जोड़ने वाली खालिसा नदी का कच्चा पुल बह जाने से वहां के गांव वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि पुल बहने के कारण वह खाद लेने नहीं जा पा रहे हैं। कलकापुर पंचायत पड़ता है और आपका आदराकुड़ी पंचायत का कुछ हिस्सा पड़ता है और आपका बट्टाड़ और चास रोड जाने का मेन रास्ता है, इसी में यातायात होता है। किसान का अभी खेती का टाइम है, उसमें खाद के लिए हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। बिना खाद से ही हम लोग को खेत रोपना पड़ रहा है। हाँ, पुराना पुल को हम लोग विरोध किए थे, उसमें आश्वासन दिया कि हम यही रास्ता नहीं है, इसको तोड़ के हम लोग बनाएंगे। 2 महीना में पुल आपको मार्च तक पुल को फाइनल पुल बन जाएगा। अभी बता रहा है क्या करेंगे, मजबूरी, लॉकडाउन था और कुछ जमीन का झमेला था, उसी में हम बना नहीं पाए। यातायात यहाँ से बाधित हो गया है। ग्रामीण का यहाँ पर मेरा फैक्ट्री भी है, अपना प्लांट भी है सोना ब्रिक्स। उस प्लांट में जो रॉ मटेरियल आने का रास्ता, उसका भी प्रबंध बंद हो गया। लेबर सब बैठ गया है, कच्चा माल वहां से आ भी नहीं रहा है। फ्लाइस आता है आपका इलेक्ट्रो स्टील से, सबसे सीमेंट वेमेंट गिट्टी चिप्स जो आता है, उसके बहुत प्रॉब्लम हो गया है। लेबर टोटल बैठ गया है। ग्रामीण के यहाँ पर आने जाने का प्रॉब्लम हो गया। खेती बाड़ी का समय है, आदमी अपना गांव घर जाना चाह रहा है, काम करने के लिए आ रहा है, काम नहीं कर पा रहा है। इसके लिए ठेकेदार को बहुत बार बोला गया है, लेकिन अभी तक उचित कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इसमें। नियोजन की मांग को लेकर ग्रामीणों और रैयतों ने बालीडीह के बियाड़ा के पाटिल ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड का घेराव किया। लिस्ट जमा किया और उस लिस्ट के मुताबिक बारीकी से लिया जाएगा सबको। नियोजन कंपनी लग रही है, तो यहाँ सारे बेरोजगार लड़कों को नियोजन चाहिए। हम लोग जब आए तो गेट बंद कर दिया गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गेट बंद किया तो और वीडियो बना रहे थे कंपनी के आदमी, तो बस उसको मोबाइल छीनने का काम किया। कंपनी के मालिक से बात हुई, उन्होंने कहा कि फ़ोन कर देंगे और जितने भी लिस्ट हमने दिया है उसमें से मतलब 50-50 करके लेंगे, एक बार में तो नहीं ले पाएंगे। नियोजन देने की बात कही है और जब कंपनी स्टार्ट हो जाएगी तो एजुकेटेड पर्सन को भी लेने का उन्होंने बात रखी। बोकारो के एमजीएम स्कूल के 19 छात्र, डीएवी 6 के 3 छात्र, क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के 19 छात्र और बीएसएल के 3 छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक लाकर बोकारो का नाम रोशन किया। हॉस्टल के किराया को माफ करने की मांग रखते हुए बोकारो जिला समिति ने बुधवार को पूर्व उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। आज हम लोग केंद्र समिति के निर्देशानुसार जो कोविड-19 जो हमारा महामारी कोरोना वायरस जो फैल रहा है तेजी से, इसको लेकर हम लोग डीसी साहब से मिलने आए थे और हमारा मुद्दा है कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो लोग का जो हॉस्टल है, छात्रावास में रहते हैं, लॉज में रहते हैं, वो लोग का फी माफ़ किया जाए। इस विषय को लेके हम डीसी साहब से मिलने आए थे और उनसे और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और एक चीज़ का कि सर, जितने भी कॉलेज जो अनियमित रूप से फ़ी ले रहे हैं वो लोग अतिशीघ्र इस पर रोक लगाया जाए। इस विषय को हम लोग सब छात्र मोर्चा बोकारो जिला समिति आए हुए थे डीसी ऑफिस।
रिजल्ट की राह देखते सीबीएसई के क्लास 10 के छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। बोकारो के एआरएस पब्लिक स्कूल के लड़कों के टॉपर और उनकी ट्विन अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे जानते हैं क्या है उनके सफलता का राज। Yes, I'm happy with my marks and I expected what I got, but I could have done better. So I messed up my maths exam, but I still thought I might get a bit above 90, but I think I expected this much. I didn't have a much busy or a hectic schedule, and I'm not used to getting up early, so basically I used to wake up at 8:30 or 9, and I used to study late at night, like till 11:30 or 12. And I managed to revise most of the subjects in a day and complete all of my subjects without leaving one for the other day. I am not a morning person, so I used to get up around 8 or 9, but I managed to study all the subjects each day to keep myself revised, so that was helpful. I obviously believe in self-study because that's how I prepared for my 10th exam. So it's good to study on your own because you know what you don't know and what you do. And tuitions are also fine. I believe in both of them equally, but I do like a bit of guidance from others, so I might go for tuition. बंसल के बच्चों ने क्लास 10th की परीक्षा में किया बेहतर प्रदर्शन। ये तो थी बड़ी खबरें, कुछ और खबरें संक्षिप्त में। उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण करते ही जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ बैठक की, जिसमें जिला स्तर पर कोविड-19 संक्रमण की तैयारी का जायजा लिया। साथ ही 35वें बेरमो विधानसभा चुनाव के तहत तैयारी की भी समीक्षा की। डोली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट उड़ीसा एवं कला मित्र फाउंडेशन हैदराबाद के द्वारा इंटरनेशनल ऑनलाइन आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न 9 देशों के कलाकारों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। बोकारो के लिए गर्व की बात यह है कि इसमें बोकारो के 3 युवा कलाकार सरोज कुमार मिश्रा, सुदीप कुमार सिन्हा एवं अनिल कुमार गोप ने अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी की। बोकारो के सिटी सेंटर सेक्टर 4 में एक बहुत ही सुंदर उद्यान है, जिसे लोग बचत उद्यान के नाम से जानते हैं। पिछले कई दिनों से मवेशी एवं बंजारों के कब्जे में है। उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने सेक्टर 1B स्थित वेयर हाउस का निरीक्षण किया। साथ ही निरीक्षण के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। बारी बारी से सारे कमरों को खोलकर और जो भी हमारे डिवाइसेस हैं इसमें, चाहे वो VVP हो या फिर और भी जितनी चीज़ें हैं, सबका इंस्पेक्शन किया गया और थोड़ा साफ सफाई का जो है निर्देश दिया गया है। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद में प्रशासन के द्वारा बनाए गए आवास में बिजली, खाना और सफाई की व्यवस्था नहीं मिलने से परेशान है चिकित्सकों का कहना है कि कोविड अस्पताल में अपनी सेवा देने के कारण वह खुले जगह में नहीं जा सकते, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में आने के बाद प्रशासन के द्वारा बनाए गए आवास में ही रहना पड़ता है। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे हम लोग तो हमारा इवनिंग शिफ्ट चलता है 2 से 10 तक, लेकिन हम जब रात में खाने के लिए मतलब वापस घर पे आ रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि कल डिनर में 6 समोसा दिया है और कुछ दिया नहीं है। बस इसी को लेकर गुजारा करना पड़ रहा है। और यहाँ पे बाथरूम का दिक्कत है, बहुत गंदा पड़ा है, कोई दूसरा भी यूज़ कर जाता है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब पूरा घर गंदा पड़ा है। बाहर जो ये गार्बेज है, जो खाना खा के जो फेंक रहे हैं, सब इधर उधर भटक रहा है। टोटल हम अभी 6 लोग स्टार्ट किए हैं ड्यूटी और आगे का कुछ होंगे। आप लोग की ड्यूटी कहाँ पे लगी है अभी? सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद में, कोविड हॉस्पिटल में। इन्फॉर्म किए हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका हल नहीं निकला है। और ये खाने का समस्या रोज डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे अभी लाइट कटा हुआ है और यहाँ पे बैकअप इलेक्ट्रिसिटी का कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे हम अभी नाइट ड्यूटी से आए हैं, तो हम अपने रूम पे अभी हम लोग का जो नाइट शिफ्ट हुआ है उस पर हम लोग रेस्ट करेंगे, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण पंखा नहीं चल रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा रेस्ट करने में दिक्कत हो रहा है कि सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अस्पताल से आ रहे हैं। धनबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाकर लोगों से मास्क लगाने और बेवजह घर से बाहर ना निकलने की अपील कर रही है।
और ये पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार पूरे शहर में एंटी क्राइम चेकिंग की जा रही है। इसी के आलोक में हम लोग भी अपने थाना क्षेत्र रणधीर वर्मा चौक पर अभी एंटी क्राइम चेकिंग कर रहे हैं। वैसे जो है तो वाहन पे चलने वाले लोगों का सत्यापन किया जाता है और वाहन का सत्यापन किया जाता है कि वाहन वस्तुतः उनका है कि नहीं, और जो आदमी चल रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं। हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन जो अनऑथराइज लोग हैं, जो सत्यापित लोग हैं, उनको पूरी कार्रवाई की जाए। जाँच हो रही है कि जैसे उनके पास कोई आर्म संदेशन तो नहीं है, जो घूम रहे हैं गाड़ी पर वो जेन्युइन आदमी है कि नहीं है। अगर उनका कोई आइडेंटिटी कार्ड उनके पास नहीं है तो उनको हम लोग डिटेन करके उनका सत्यापन करते हैं, उसके बाद हम लोग जाने देते हैं। सर साथ में चालान काटने की प्रक्रिया चल रही है, ट्रैफिक के भी अफसर हमारे साथ हैं। एक नज़र मौसम पर। उमस और गर्मी से परेशान करोड़ों लोगों के लिए मॉनसून राहत लेकर आया है। हालांकि आज सुबह से ही कड़ी धूप निकली हुई है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे तक मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। कसमार प्रखंड के ग्रामीणों ने जिला मत्स्य पदाधिकारी बोकारो को आवेदन देकर स्थानीय बड़का तालाब में बंदोबस्ती खत्म होने के बाद भी जिस व्यक्ति को बंदोबस्ती मिली थी उस पर मछली का जीरा छोड़ने जाने का आरोप लगाया है। चंद्रपुरा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चंद्रपुरा थाना, डीवीसी, मुख्य बाजार, स्टेशन रोड और विभिन्न बैंकों और डाक को सैनिटाइज किया गया। चंदन क्यारी प्रखंड में सियाल जोरी थाना क्षेत्र में महिला ने कुछ लोगों पर जमीन विवाद को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाया। जरीडी प्रखंड के इंटक सचिव कुमार जयमंगल सिंह के बांधाडी के स्वर्गीय राजमोहन सोरेन के परिवार को श्राद्ध क्रम में राशन सामग्री का सहयोग किया। पेटवार प्रखंड के गोला मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल रेफर किया गया। बेरमो प्रखंड के जरीडी बाजार निवासी निक्कू कुमार सोनी को NHRCCB के बेरमो प्रखंड सचिव के पद का कार्यभार सौंपा गया। गोमिया प्रखंड में संगठन विस्तार को लेकर हौसीर पश्चिमी पूर्वी पंचायत, बांध बस्ती आदि का दौरा सामाजिक संगठन भीम आर्मी और भारत एकता मिशन के जिला पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।